हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग और जनी को एक साथ उसके कैबिन में देख लिया था। अब आगे वांग जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था जनी को इस तरह विंग के कैबिन में देखकर, वो भी उसकी बाहों में, विंग लैंसन को देख रहा था। वो कहता है लंजा, वांग जी जो कि कहता है विंग ये यहाँ क्या कर रही है। जनी जो कि इस बात पर वांग जी को घूर कर देखती है और कहती है क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? भूलो मत, विंग मेरा है और जल्दी ही मैं उसके साथ होने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ और तुम तो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो। क्या तुम ये भूल गए थे लांग वांग छी? वो ये सब लहनजन को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और चिढ़ाते हुए कहती है। लहनजन जैसे ही ये सुनता है उसकी मुट्ठियाँ कस जाती है, पर वो कुछ नहीं कहता। वो बस कहता है विंग, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा लंच लेकर आया था, पर मुझे लगता है कि तुम अभी बहुत बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हारा ये लंच यहीं रख कर जा रहा हूँ, इसे खा लेना। और हाँ, मॉम ने कहा है कि हो सके तो आज जल्दी आ जाना। इतना कहने के बाद लैंसन तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। विंग कहता है लंजा लंजा रुको लंजा, पर वांग जी विंग की बिल्कुल भी नहीं सुनता। उसे इतना इतना ज़्यादा गुस्सा आया जनी को यहाँ देखकर कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से बाहर चला गया ताकि वो कुछ ऐसा ना कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए। विंग जो कि देख सकता था कि वांग जी जनी को देखकर खुश नहीं है और वांग जी को इस तरह देखकर विंग भी खुश नहीं था, पता नहीं क्यों। पर आज जनी को देखकर वांग जी को नहीं बल्कि विंग को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो क्या करे? जनी जब देखती है कि विंग बस वांग जी को देखे जा रहा है, वहीं देखे जा रहा है जहाँ से वांग जी गया है, वो विंग का फेस अपनी तरफ कर कर कहती है विंग क्या हुआ? तभी विंग कहता है जनी तुम्हें उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, आखिर तुमने क्या सोचकर उससे ये सब कहा? तभी जनी कहती है इसमें मैंने गलत ही क्या कहा विंग? क्या तुम भूल चुके हो हम दोनों साथ हैं, हम दोनों मैरिड होने वाले हैं। वो तो बस ऐसे ही है ना, उससे तो तुमने मजबूरी में शादी की है ना। तुम्हारी लाइफ पार्टनर, तुम्हारा प्यार तो मैं हूँ ना, और तुम्हारे साथ आगे ज़िंदगी भर मैं रहने वाली हूँ। वो तो बस कुछ ही दिनों के लिए है, तुम तो उसे जल्द ही अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकोगे, है ना? वो कुछ नहीं है। जनी की ये बात सुनकर विंग जनी के कंधों को टाइटली होल्ड करता है और कहता है जनी तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है? जनी कहती कि क्या हुआ विंग? विंग कहता है जनी खबरदार, अगर तुमने लंचा के बारे में आज के बाद कुछ भी ऐसा वैसा कहा। हाँ मैं मानता हूँ लैंजन और मेरी शादी उस वक्त हुई जब ना मैं तैयार था और ना ही वो, लेकिन तब भी हम दोनों ने शादी की है। वो अभी मेरा हस्बैंड है, मेरे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोई भी मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं कह सकता। जैनी कहती है तुम उसे अपना हस्बैंड मानते हो? विंग ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाने वाले थे ना, तो तुम उस वांग जी की तारीफ क्यों कर रहे हो? विंग कि तुम बदल गए हो? विंग तुम्हें क्या हो गया है? विंग कहता है नहीं जनी, मैं बदला नहीं हूँ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लैंजन अभी मुझसे बिलोंग करता है, इसलिए खबरदार अगर तुमने उसके लिए कुछ भी कहा, वो भले ही दुनिया के सामने मेरा हस्बैंड हो, भले ही हम दोनों जब अकेले रहते हो तब कुछ भी हो, पर दुनिया के सामने वो मेरा हस्बैंड है और अकेले में वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त। खबरदार अगर तुमने आज के बाद उसके लिए कुछ भी कहा। मानता हूँ शायद ये रिश्ता कुछ ही समय के लिए है, पर रिश्ता कुछ समय के लिए है तो तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देख लेना जनी, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि लैंजन को कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा कहे। लैंजन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने उसके अंकल से प्रॉमिस किया था कि मैं उसका ख्याल रखूँगा और मैं हमेशा ही अपने प्रॉमिस को निभाऊँगा। मैं अपने प्रॉमिस का पक्का हूँ और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो, क्यों है ना जनी? जनी जो कि आज विंग की आंखों में कुछ अलग ही देख पा रही थी, कुछ अलग, वो भी वांग जी के लिए। ये चीज़ देखकर जनी जो कि पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि आज पहली बार विंग ने उसे ऐसे कुछ कहा था
उसके खिलाफ कुछ बोला था, उसे किसी चीज़ के लिए वार्निंग दी थी, जो कि जेनी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि विंग ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। जेनी जो कि जानती थी अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कहा तो शायद बात बिगड़ सकती है और विंग उसके हाथों से निकल सकता है, इसलिए वो फिर से अपना मेलोड्रामा स्टार्ट करती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा रिएक्ट करोगे, मुझे माफ़ कर दो। वो क्या है ना कि मैं बहुत समय से परेशान हूँ, तुम भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वांग जी की वजह से तुम मुझसे दूर हो रहे हो, इसलिए मैंने उसे इतना कुछ कह दिया, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे उसे सच में ये सब नहीं कहना चाहिए था, इसमें तो उसकी भी गलती नहीं है ना, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, आई एम सॉरी विंग। ऐसे कहकर जेनी जो कि अपने मगरमच्छ के आंसू विंग को दिखाती है और अपना सर नीचे कर कर रोने लगती है। जेनी को इस तरह देखकर विंग थोड़ा शांत होता और कहता है, कोई बात नहीं जेनी, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जेनी कहती है, क्या तुम मुझसे यहाँ से निकाल रहे हो विंग? विंग कहता है, नहीं जेनी, पर मुझे अभी कुछ काम है और कुछ ही देर में डैड भी आते होंगे और अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुँचाए। वी चांगसे का नाम सुनते ही जेनी थोड़ा डर जाती है, क्योंकि सच में वो वी चांगसे से बहुत डरती है। विंग के डैड हमेशा ही जेनी को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो जेनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जेनी ने शुरुआत में सच में बहुत कोशिश की थी कि वो विंग के डैड के दिल में अपनी जगह बना सके, पर ऐसा नहीं हुआ। वो अभी तक नहीं जानती कि विंग के डैड उसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। उसे तो पता ही नहीं कि विंग के डैड भी उसका सच बहुत अच्छे से जानते हैं। जेनी जो कि अपना सिर हाँ मिलाती है और फिर अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, ठीक है विंग, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, पर तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे मिलने आओगे ना विंग, प्लीज़ मेरे साथ रहना। तुम्हें तो पता है ना मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, सिर्फ तुम हो मेरे साथ। विंग तुम आओगे ना, तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? वही कहता है, नहीं जेनी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ, ठीक है? जेनी कहती है, ठीक है विंग, मुझे बाद में कॉल ज़रूर करना, ठीक है? मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूँगी। विंग कहता है, हाँ ज़रूर, वक्त मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर करूँगा। जेनी कहती है, ठीक है, और ऐसा कहकर जेनी अपना फेस नीचे करते हुए बाहर चली जाती है। बाहर आते ही जेनी जो कि अपने उस मगरमच्छ के आंसू को साफ करती है और फिर गुस्सा होते हुए कहती है, विंग एक बार बस मैं वो हासिल कर लूँ जो मैं चाहती हूँ, फिर मैं उस लाल वांग जी को उसकी औकात दिखाऊंगी और देखना मैं तुम्हें भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। विंग तुम ही अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम भूल रहे हो तुम मेरे हो और तुम उस लांगवांग जी के लिए आज तुमने मुझे सुनाया, मुझे ये सब कहा। विंग देख लेना, मैं जल्दी ही इस लांगवांग जी को तुम्हारी लाइफ से पूरी तरह से हटा दूंगी और तुम जिस जगह पर ये वांग जी है ना, वो जगह मेरी है और मैं उसे जल्द ही हासिल कर रहूँगी। इतना कहने के बाद जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी के अपने कैबिन से जाते ही विंग तुरंत ही लैंजन को कॉल करता है। लैंजन जो कि उस कॉर्पोरेशन से तुरंत ही बाहर निकल गया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया जेनी को इस तरह विंग की बाहों में इतना करीब, और विंग ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया। भले ही वांग जी सब कुछ जानता है, पर इन 1 महीनों में विंग और उसका रिश्ता कितना अच्छा हो गया था। विंग ने तो जेनी से लगभग बात करनी भी बंद कर दी थी। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज इतने समय बाद दोनों को इस तरह देखकर वांग जी को अपने सारी मेहनत जो भी उसने की जेनी को विंग से दूर रखने की, उन पर जैसे पानी फिरता हुआ नज़र आता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और आज ना चाहते हुए भी वो अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो तुरंत ही उस वी एंटरप्राइजेस से बाहर आ जाता है ताकि वो कुछ गलत ना कर दे। वो जल्दी से बाहर आकर अपनी कार में बैठता है और सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है। वांग जी जो कि कार में बैठा था, तभी उसे
कार में विंग का फ़ोन आता है। विंग का फ़ोन देखते ही वांग जी विंग के फ़ोन को इग्नोर करता है। वो अभी विंग से कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि अभी वो सच में बहुत गुस्से में था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, साथ ही उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। वो आज कितने खुश होकर गया था। उसने आज अपने हाथों से विंग के लिए कपकेक्स बनाए थे, विंग की फेवरेट डिश भी बनाई थी। वो चाहता था कि आज वो लंच में विंग को यही दे के आए। वो आज विंग के साथ रहने वाला था। जब तक विंग लंच करता वो विंग से पूछता ये कैसा है। वो जानता था विंग हमेशा ही जब भी लैंजन कुछ बनाता है थोड़ा बहुत मुँह दिखाता है और कहता है इतना भी खास नहीं है, जिसके बाद वांग जी थोड़ा गुस्सा करता है और फिर विंग वांग जी को मनाते हुए कहता है लंजा ये बहुत अच्छा था, तुम सच में दुनिया के सबसे बेहतर शेफ़ हो। और वांग जी हमेशा ही मुस्कुराया करता था। वांग जी आज भी इतना ही प्यारा सा पल, इतना स्वीट मोमेंट विंग के साथ बिताना चाहता था। आज तो उसका प्लान भी था कि वो विंग के साथ शाम को कहीं बाहर भी जाएगा, लेकिन जेनी को देखते ही उसका सारा प्लान जो भी उसने बनाया था सब मिट्टी में मिल जाता है। और अभी उसे बस घर जाना था, अपने घर अपना गुस्सा शांत करने के लिए। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो विंग का कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। वो सीधा ही वी मैंशन की तरफ बढ़ गया था। कुछ समय बाद वो वी मैंशन पहुँच जाता है और सीधा बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है भागते हुए। चांग से जो कि आज भी घर पर थी, कुछ कर रही थी। उन्हें पता था कि वांग जी कुछ समय पहले ही विंग से मिलने के लिए, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए भी कॉर्पोरेशन गया है, इसलिए वो सोच रही थी कि आज तो वांग जी लेट ही आएगा। इसलिए उनका भी प्लान था कि वो बाहर जाकर अपनी दोस्तों के साथ कहीं मस्ती करे, घूमे पिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी वो वांग जी को आता देखती है। वो भी गुस्से में, उसकी आंखें नम थी। ये देखकर चांग से सैरन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो वांग जी से पूछने के लिए कि आखिर उसे हुआ क्या है, उसकी हालत ऐसी कैसे है, उसके लिए आगे आती है। लेकिन आज वांग जी उन्हें भी इग्नोर करता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाते ही रूम का डोर लॉक कर लेता है। ये देखते ही चांग से सैरन हैरान हो जाती है। उन्हें वांग जी की चिंता होने लगती है। वो सोचने लगती है कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तो वांग जी कितना खुश होकर गया था, वो विंग के लिए कितने प्यार से लंच प्रिपेयर कर रहा था, उसके लिए कपकेक बना रहा था, जिसे देखकर चांग से सैरन तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन कुछ ही समय बाद ये सब इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हो गया। वांग जी जो इतना खुश था अचानक से इतना सैड क्यों हो गया, उसकी आंखों में आंसू, आखिर क्या हो गया। चांग से सैरन यही सोच रही थी। इधर दूसरी तरफ विंग जो कि वांग जी को बार बार कॉल करा जा रहा था, पर वांग जी उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। उसे बहुत चिंता हो रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो क्या करे, वो लगातार कर रहा था। लेकिन एक टाइम पर वांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसे सुनने के बाद विंग और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कहता है लंजा कि क्या हुआ तुम्हें, लंजा। पर वांग जी तो उसका कॉल भी पिक नहीं कर रहा। विंग जो कि ऐसे ही परेशान होकर बैठा हुआ था, वहाँ पर शोयांग आता है और कहता है क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हैं। विंग कहता है कुछ नहीं शोयांग, वो बस ऐसे ही। शोयांग जो कि विंग को देख रहा था, उसने सब कुछ देखा, जेनी का वहाँ आना, फिर वांग जी का वहाँ आना। जब वांग जी वहाँ आया था तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो तुरंत ही खुशी से अंदर गया। लेकिन कुछ ही टाइम वांग जी बाहर आया, वो भी नम आँखों के साथ। ये देखकर शोयांग भी हैरान था और कहीं ना कहीं वो थोड़ा समझ भी गया होगा कि अंदर का शायद माहौल क्या होगा, और जिसे देखने के बाद वो इतना ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि शोयांग अच्छे से जानता है वांग जी और उसका रिश्ता वो क्या सबको पता है। लेकिन जेनी ये उनके बीच में है। शोयांग कहता है सर अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ कहूँ। तभी विंग कहता है बोलो शोयांग, तुम्हें पता है ना मैं हमेशा ही तुम्हें अपने असिस्टेंट से ज़्यादा अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। तभी शोयांग कहता है ये तो आपका बड़प्पन है, पर मैं सच में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको हर जगह हर चीज़ नहीं करनी चाहिए। कई सारे लोगों को कई चीज़ें देखकर बहुत बुरा लगता है। विंग जो कि शोयांग की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था, वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी शोयांग कहता है आप जो लड़की यहाँ आई थी क्या वो आपकी कोई दोस्त थी या फिर आपकी
सर आप समझ रही हैं? विंग कहता है तुम क्या कह रहे हैं शुयांग? शुयांग कहता है सर जब लामांग जी सर यहाँ आए थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो खुशी खुशी आपके कैबिन में गए और जब आपके कैबिन से बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे थे। उनकी आंखें नम थी। क्या कुछ हुआ था? विंग जब ये सुनता तो कहता कि क्या लंजा रो रहा था? शुयांग जो कि हाँ में अपना सिर हिलाता है, जिसे सुनने के बाद विंग जो कि और भी ज़्यादा वरीड हो जाता है। तभी उसके फ़ोन पर उसकी मॉम का कॉल आता है। अपनी मॉम के कॉल को देखते ही विंग तुरंत ही कॉल रिसीव करता है और कहता है हाँ मॉम। तभी दूसरी तरफ से चंग से सैनन कहती है विंग आखिर तुमने वांग जी से ऐसा क्या कह दिया कि वो रो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे वांग जी से कुछ ऐसा कहने की जिससे वो इतना ज़्यादा हर्ट है? उसने अपने आप को अपने रूम में बंद कर लिया है। तुमने ऐसा क्या कह दिया? देखो विंग अगर मुझे पता चला ना कि तुमने कुछ गलत किया है तो देखना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जी के साथ ये सब करने की? विंग कहता मॉम आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? और मैंने कुछ नहीं किया मॉम। मुझे भी नहीं पता लंजा इतना गुस्से में क्यों है मॉम, कि वो सच में बहुत गुस्से में है। तभी चांग से सैनन कहती है हाँ और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हर्ट भी। तुमने क्या किया है? तुम्हें यहाँ आकर उसे मनाना चाहिए। तभी विंग कहता मॉम मेरे पास अभी बहुत काम है। तभी चांग से सैनन कहती है देखो विंग काम तो होता ही रहेगा पर तुम्हें अपने पार्टनर का भी ख्याल रखना चाहिए। वो आज कितना खुश था तो और खुशी खुशी तुम्हारे पास गया था, पर तुम्हारे पास से जब वो लौटा तो बिल्कुल खुश नहीं था। तुमने ज़रूर कुछ किया होगा। अगर मुझे पता चला ना तो देखना मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे डैड से करूँगी और फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें पता है ना। विंग जो कि अच्छी तरीके से जानता था उसके डैड तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले और इन दिनों तो उनका प्यार वांग जी के लिए 7वें आसमान तक पहुंच गया है। और अगर वांग जी हर्ट है वो भी विंग की वजह से, ये भी चांगसे ने सुना तो फिर विंग की खैर नहीं। विंग कहता है नहीं 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 मॉम प्लीज़ 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 डैड को कुछ मत बताइएगा। मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक आप थोड़ा कोशिश करिए कि वांग जी थोड़ा शांत हो जाए। मैं आता हूँ, मैं जल्दी आता हूँ। चांग से सैन कहती है ठीक है जल्दी आओ। तो विंग कहता है जी जी मॉम और फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर उसके बाद कहता है शुयांग क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? तभी शुयांग कहता है जी सर मैं तो आपकी मदद के लिए ही हूँ। तभी विंग कहता है शुयांग तुम मेरा बचा हुआ सारा काम संभाल दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दे रहा हूँ क्या करना है, क्या तुम कर दोगे? तभी शुयांग कहता है बिल्कुल आप बेफिक्र होकर जाइए और सर को मनाइए। विंग जो कि ये सुनता है कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? तभी शुयांग कहता है कुछ भी नहीं, बताइए ना क्या करना है। विंग कहता है हाँ इधर आओ, इधर देखो। शुयांग अब विंग के पास जाता है। विंग उसे सारी फाइलें दिखाता है, सब कुछ समझाता है और फिर कहता है इसे अच्छे से कर देना ठीक है। शुयांग कहता है ओके सर। विंग जो कि शुयांग को सब कुछ समझाने के बाद अपना कोट उठाता है, उसे पहनता है और सीधा बाहर निकल जाता है वो भी भागते हुए, जिसे देखने के बाद शुयांग के चेहरे पर हंसी आती है और वो कहता है शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। मेरा पार्टनर मुझसे शादी करने के लिए कब मानेगा? ओह शाओ सिंचन कहाँ हो बेबी? ऐसा कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड शाओ सिंचन के फ़ोटो देखने लगता है। अब यहाँ से हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग पहुँच चुका था। विंग जब वहाँ पहुँचता है तो सीधा अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम और वांग जी साथ में बैठे थे। उसकी मॉम वांग जी के सर पर हाथ फैला रही थी और कह रही थी वांग जी शांत हो जाओ, सब ठीक है ना? वांग जी कहता है हाँ मॉम सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तभी चांग से सर कहती है अच्छा मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? विंग ने कुछ कहा है बताओ मुझे, मैं उसे अच्छे से पनिश करूँगी और हाँ उससे उसके डैड से भी सज़ा दिलवाऊँगी, फिर वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, देख लेना। तभी वांग जी कहता है नहीं मॉम विंग ने कुछ नहीं किया, वो दरअसल आज मैं जिस काम में लगा था वो मेरा काम ख़राब हो गया इसलिए मैं दुखी था। तभी चंग से सर कहती है तुम इतनी सी बात पर दुखी हो गए? काम तो बनते और बिगड़ते रहते हैं, तुम्हें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए ताकि तुम्हें अगली बार और अच्छे से वो काम कर सको और तुम्हें अगली बार कामयाबी मिले। मुझे देखो मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं हर काम को परफेक्टली करती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कोई काम अच्छे से नहीं हुआ तो मैं उसे और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और तुम जानते हो ना फिर आगे क्या होता है। तभी वांग जी कहता है हाँ मॉम आपके बारे में तो हर कोई जानता है, आप एक बहुत अच्छी ज्वेलरी डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर हो, आप तो बहुत अमेजिंग हो, एकदम परफेक्ट हो।
आपको पता है आप तो मेरी आइडल भी रह चुकी हो। तभी चांगसी सर कहती है, अरे वाह, क्या सच में? तभी वांग जी कहते हैं, हाँ, जब मैं आपके इंटरव्यूज़ आपके बारे में जानता था तब मुझे उनसे प्रेरणा मिलती थी कि मैं भी अपने करियर पर फोकस करूँ, हर चीज़ करूँ, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। आप सच में बहुत बहुत अच्छी है मॉम, और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और अपने काम में जीत तोड़ लगाने वाली लेडी है। तभी चांगसी सर कहती है, वो तो मैं हूँ ही, लेकिन तुम्हें इस सब चीज़ों के लिए सैड नहीं होना चाहिए। देखो, विंग भी परेशान हो गया था। वैसे तुम सच कह रहे हो ना, विंग ने कुछ नहीं कहा ना? तभी वांग जी कहता है, हाँ, विंग ने कुछ नहीं कहा मॉम। विंग मुझसे क्यों कहेगा? अगर वो मुझसे कुछ कहेगा तो मैं नहीं हूँ, मैं उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा। तभी चांगसी सर हंसती है, कहती है, मेरा प्यारा बेटा। विंग जो कि वहाँ कर ये सारी बातें सुन रहा था। तभी चांगसी सर विंग को देखती है और कहती है, तुम आ गए? विंग जो कि अपनी मॉम को देखता है और कहता है, तभी चांगसी सन कहती है, ठीक है, अब तुम विंग के पास वांग जी के पास बैठो, ठीक है? और देखो, ये फिर से उदास ना हो जाए, इसे समझाओ कि इतनी छोटी छोटी बातों पर उदास नहीं हुआ करते। विंग कहता है, हाँ मॉम, मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। वैसे क्या आप कहीं जा रही थी? तभी चांगसी सन कहती है, हाँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के पास जा रही थी उनसे मिलने, लेकिन जब मैंने वांग जी को देखा तब मैं रुक गई। तभी वांग जी कहता है, मॉम, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, आपकी फ्रेंड्स आपका वेट कर रही होंगी। तभी चांगसी सन कहती है, पक्का मैं जाऊँ? तभी वांग जी कहता है, हाँ मॉम, और अब तो विंग भी आ गया है ना? तभी चांगसी सन कहती है, चलो ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगी, ठीक है, बाय। विंग और वांग जी दोनों ही अपनी मॉम को बाय करते हैं। चांगसी सन वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वांग जी जो कि विंग से मुंह मोड़कर बैठ जाता है। वांग जी को ऐसा देखते ही विंग तुरंत ही गेट बंद करता है और तुरंत वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और उसके एक हाथ को पकड़ता है। लेकिन तभी वांग जी अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है, विंग, यहाँ क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, लंजा, ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, क्या तुम्हें अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास नहीं जाना? विंग कहता है, लंजा, प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करो, तुम तो जानती हो ना मैं जानी से कितने समय से बात नहीं कर रहा। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा वरीड थी, इसलिए वो आज खुद को रोक नहीं पाई और मुझसे मिलने आ गई। पर लंजा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? वांग जी जो कि सुनता है, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो क्या कहे? उसने अब तक तो विंग से अपनी बात नहीं कही है, और वो कैसे कहे? अब तक विंग अपनी लाइफ से उस जानी को पूरी तरीके से निकाला भी तो नहीं है। वांग जी जो कि विंग को देखकर कहते हैं, विंग, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तभी विंग कहता है, हाँ लंजा, तुमसे कुछ भी पूछ सकते हो। तभी वांग जी कहता है, क्या जैनी तुम्हें सच में अपनी लाइफ में चाहिए मेरी जगह? विंग जैसे ही सुनता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, बताओ ना विंग। विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो लंजा? वांग जी कहता है, मैं सुनना चाहता हूँ विंग, क्या तुम जैनी को मेरी जगह दोगे? विंग जो कि कहता है, लंजा, तुम क्या कह रहे हो? विंग ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता कहता है, बताओ विंग। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो कि सीरियस होकर ये सब पूछ रहा था। वांग जी कहता है, विंग, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में ज़रूरी नहीं हूँ? क्या मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ? तो मुझे जल्दी छोड़ दोगे ना? तुम मुझे भूल जाओगे, क्यों है ना विंग? वहाँ विंग जैसे ये सुनता है, वो तुरंत वांग जी के करीब आकर उसके फेस को पकड़ता है और कहता है, कभी नहीं। लैंजन जिसकी आंखों में विंग की ये बात सुनते ही आंसू आने लगते हैं। विंग जो कि कहता है, लंजा, लंजा, तुम रो क्यों रहे हो? लैंजन जो कि अब अपना फेस नीचे कर कर रोने लगता है। विंग जो कि वांग जी को अपनी बाहों में लेता कहता है, लंजा, लंजा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वो वांग जी की पेट को सहलाकर कहता है, लंजा, लंजा, शांत हो जाओ, क्या हुआ लंजा, लंजा? वांग जी बस विंग को पकड़ता है और रोता है, कहता है, विंग, विंग, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल मायने नहीं रखता? विंग, बताओ मुझे। वो जैनी, वो मुझसे कह रही थी, मैं बस कुछ दिनों के लिए। तभी विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है लंजा, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, और ये क्या कुछ दिनों का लगा रखा है? तुम मेरी लाइफ में ज़िंदगी भर रहोगे, तुम भले ही किसी भी रूप में रहो पर मेरे साथ रहोगे मेरी लाइफ में। लंजा, मैं तुम्हारे बगैर अपनी ज़िंदगी को इमेजिन तक नहीं कर सकता। तुम इतना हार्ड क्यों हो रहे हो लंजा? वो तो कुछ भी बोलती है ना, तुम उसे माफ़ कर दो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो लंजा। वांग जी जो कि विंग के करीब जाता है, उसके फेस पे अपने हाथों को रखता और कहता है, विंग, विंग, तुम सच कह रहे हो ना विंग? विंग, मैं वो। तभी विंग कहता है, क्या हुआ लंजा? वांग जी
जो कि बस कुछ नहीं कहता और विंग को हक कर लेता है। विंग को लगता है कि वांग जी अभी बहुत हर्ट है, जाने की बात से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और बस वांग जी के पीठ को सहलाते रहता है और उसे शांत करता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।